हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी की कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री की। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो है शॉर्ट ट्रिक्स फार्मूले की बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में अगर आपको एंगल दिया है लाइक साइन 30, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज आप किस तरह से पुट करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 में आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको इनकी ही वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन देखिए। जैसे मान लीजिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके लिखे हुए हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपकी? तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम फार्मूला हमें लिखना है, तो हम एंगल लिख लेते हैं पहले। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिए बेटा, साइन 0 डिग्री क्या होता है पता है आपको? आपको पता है? जीरो। साइन 30 कितना होता है? 30। 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। फिर से समझ लीजिए, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। क्लियर? Yes. अब देखिए, कॉस में क्या करना है, हमको इसको पलट के लिख देना है। यहां से स्टार्ट करिए। 1 ये हो जाएगा आपका कॉस 30 डिग्री √3/2। कॉस 45 डिग्री सेम होता है 1/√2, ये 1/2 और ये 0। आप फिर से समझ लीजिए, साइन आप याद कर लीजिए, कॉस अपने आप याद हो जाएगा। पलट के लिखना है, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इसको पलट के लिख दीजिए यहां से, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। याद करने का तरीका है। ठीक है। अब tan में बेटा क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। tan हमारा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 करोगे तो 0, इसको डिवाइड करोगे तो 1/√3, यहां पर 1, यहां पर आपका √3 और इसको 1/0 इंफिनिटी। फिर से समझिए, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ये पूरा कट जाएगा 1, ये √3/2 अपॉन 1/2 √3 और 1/0 इंफिनिटी होता है। अब नेक्स्ट देखिए, कॉट यहां से पलट के लिखिए, इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। अब इसके बाद सेक जो होता है वो कॉस को आपको इन्वर्स करना है। तो यहां पर 1 का तो इन्वर्स 1 ही होगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और 1/0 इंफिनिटी। यहां पर ये साइन का कोसेक जो होता है वो साइन का होता है। पलट के लिख दो चाहे तो इसको, इंफिनिटी, इसको पलट के लिख दो 2 √2, 2/√3 और यहां पर आपका कोसेक है 1, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 आएगा। तो ये फार्मूले जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए अगर आपको एक्सरसाइज 8.2 मिनट्स के अंदर सॉल्व करनी है, और अगर ऑब्जेक्टिव में करना है तो सेकंड में सॉल्व करना है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे जहां पर आपको ये वैल्यूज पुट करनी होगी। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो एक बार आप फिर से याद कर लीजिए। देखिए, साइन 0 डिग्री कितना है? 0। बोलिए। साइन 30 डिग्री, 1/2, साइन 45 डिग्री, 1/2, 1/√2, साइन 60 डिग्री, √3/2, साइन 90 डिग्री। 1, अब कॉस में क्या है, पलट के लिखना है। तो कॉस 0 डिग्री, 1, कॉस 30 डिग्री, √3/2, कॉस 45 डिग्री, 1/√2, कॉस 60 डिग्री, 1/2, कॉस 90। 0, फिर tan में tan 0 डिग्री, 0, tan 30 डिग्री, 1/√3, tan 45 डिग्री, 1, tan 60 डिग्री, √3, tan 90 डिग्री। इंफिनिटी, फिर कॉट में cot 0 डिग्री, इंफिनिटी, cot 30 डिग्री, √3, cot 45 डिग्री, 1, cot 60 डिग्री, 1/√3, cot 90 डिग्री। 0, फिर सेक में आ जाइए तो सेक 0 डिग्री, 1, सेक 30 डिग्री, 2/√3, सेक 45 डिग्री, √2, सेक 60 डिग्री, √2, 2 सेक 90 डिग्री। इंफिनिटी, फिर कॉसेक 0 डिग्री, इंफिनिटी, कॉसेक 30 डिग्री, 2,
कॉसेक 45 डिग्री, √2, कॉसेक 60 डिग्री, 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री। 1. तो बेटा अगर आपको ये चीज याद है तो एक्सरसाइज 8.2 जो है वो आप मिनट्स के अंदर सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन में आते हो तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देख लीजिए, सब लोग भाई अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए, एनसीईआरटी है सबके पास तो आपको निकाल लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ये आपका है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए आप सेकंड्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है आपका तो आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, अगर सब्जेक्टिव में आता है तो आपको 2 या 3 स्टेप लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू क्या है बेटा, √3/2, यहां पर वैल्यू पुट करिए, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है, 1/2, कॉस 60 1/2। अब देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3/4 और प्लस 1/4। देखिए आंसर आ गया आपका 4/4, दैट मीन्स 1। तो आप यहीं पर इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर जो आया बेटा आपका आया 4/4 और 4/4 कितना होता है 1. तो बहुत ही आराम से जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को विद इन मिनट्स जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आए या आपका सब्जेक्टिव पेपर आए, किसी भी तरह के पेपर में आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करके जो है वो मिनट्स के अंदर इस प्रॉब्लम को, ये तो आधे मिनट में ही सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये फार्मूले क्लियर है तो कुछ भी नहीं करना है बेटा, बहुत ही फास्ट जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा आपके? यस सर. एक बार फिर से देखते हैं क्या है क्वेश्चन, बोलिए। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2. √3 से √3 मल्टीप्लाई किया, 3, 2 से 2 को 4, तो 3/4 प्लस 1/4, 4/4। आंसर कितना आया, 1. समझ में आ गया बेटा? आपकी समझ में आया? आप भी ठीक से करिए, कॉपी निकाल लीजिए ठीक से, आप भी करिए। आपकी समझ में आया? यस सर. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको सिर्फ जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले बताए हैं, चाहे वो 8.1 में हो या 8.2 में, वो कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम वाला, और यहां पर जो मैंने आपको तरीका बताया बस आपको ध्यान रखना है बेटा, सेकंड्स के अंदर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा बोलिए। 2 tan square 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको सारा फार्मूला तो पता ही है। 2 मल्टीप्लाई tan 45 कितना होता है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 √3/2 का होल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए 2-3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। ये आ गया आपका 2 into 1 कितना होता है 2, 2 और ये हो गया आपका 3/4 और ये हो गया माइनस का 3/4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ गया 2। तो आप देखिए कि विद इन मिनट जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि टर्म 1 में और यूनिट टेस्ट में आपके इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा। और अगर आप एमटीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेगा और आपको विद इन मिनट जो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप विद इन मिनट जो है एनटीएससी के एग्जाम में, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, अगर आप 10th में पढ़ते हैं बेटा तो आप इस पेपर की तैयारी जरूर करें। इससे आपको बहुत फायदा है। आगे अगर आप इंजीनियरिंग या रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपको एक प्रायोरिटी मिलती है इसकी।
तो आप जो है इस एग्जाम की तैयारी करें और इसको क्वालिफाई करें। एनटीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दें। केवल 10th वाले बच्चे जो 10th परस्यूइंग कर रहे हैं, जो 10th क्लास में हैं, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन आपको 9th और 10th पूरा कोर्स आता है, और साथ में क्वांट और एलआर, और इसके बाद एसएसटी, ये सारी चीजें भी आती हैं, साइंस आती है। तो वो सारी चीजों की आपको प्रिपरेशन लगातार साथ में करनी होगी अगर आप एनटीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। और ये हायर मैथ्स, ये 9th-10th की मैथ्स पूरी आती है बेटा वहां पर। तो अगर ये क्वेश्चन आपका एनटीएससी में आता है तो बिल्कुल बहुत ही आराम से जो है आप इस तरह के क्वेश्चनों को करके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, बोलो बेटा क्वेश्चन क्या है? cos 45 डिग्री cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब cos 45 डिग्री आपका क्या होता है? 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री आपका क्या होता है? 2/√3 2/√3। और cosec 30 कितना होता है? 2। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर हम ले लें एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/√2 अपॉन, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन √3। ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, √3 को ऊपर ले जाते हैं तो हमारा ये हो जाएगा √3 अपॉन √2, और ये आपका हो जाएगा 2 + 2√3। देखिए ये आपका आ गया। तो √2 + 2√3। अब आप इसको रेशनलाइज कर लो, बहुत ही इजी वे में आप इसको रेशनलाइज कर लो, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। आप इसको लिख लो ऐसे करके, √3 अपॉन, और ये हो जाएगा आपका 2√2 + 2√6। यहां पर आप 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका √3 अपॉन 2, और इसको ऐसे लिख लो √6 + √2। अब √6 माइनस √2 से आप इसको रेशनलाइज कर लें तो ये आपका आ जाएगा √3, ऊपर आ जाएगा √6 माइनस √2, और नीचे हो जाएगा आपका 2, 6 - 2, क्योंकि √6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 6, √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2। तो ये देखिए आपका हो गया, यहां पर आ जाएगा 6 - 2 4, 8 हो जाएगा। और यहां पर आप इसको सॉल्व कर लें, √3 से यहां √3 निकाल लें तो 3 बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3√2 माइनस √6 अपॉन, और ये 8, ये आपका आंसर है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। बेटा हम इसको ऑप्शन से करेंगे, हो सकता है आपका आंसर यहीं पर आ जाए। अगर यहां आपका सॉल्व हो गया, ये तो आप सिंप्लीफाई कर रहे हो बस। ये जो स्टेप आपने किए हैं यहाँ पर, ये सिर्फ आपके सिंप्लीफिकेशन के स्टेप हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। बोलिए बेटा क्या है? cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो क्या लिखा? cos 45 डिग्री की जगह 1/√2 अपॉन sec 30 की जगह 2/√3 प्लस 2। यहाँ पर हमने इसको एलसीएम लिया तो 1/√2, यहाँ पर क्या आया 2 + 2√3/√3। हाँ जी, उसके बाद √3/√2 2 + 2√3। यहाँ पर हमने क्या किया, √2 को अंदर किया तो ये आ गया 2√2 + 2√6, क्योंकि √2 से √3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 √6। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो ये आया √6 + √2। अब इसको हमने रेशनलाइज कर लिया, मतलब √6 माइनस √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया, वो ये किया हुआ है। और यहां पर हमने a + b - b डायरेक्ट लगा दिया 6 - 2, क्योंकि बेटा देखो अगर आप एनटीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको ये सब चीजें, कुछ चीजें आपको स्टेप अपने दिमाग में भी लिखने पड़ेंगे। आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज करना ही पड़ेगा अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर देखिए 6 - 2 कितना होता है, बोलिए 4 और 4 2 जा 8। तो ये आपका आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। और यहाँ पर देखिए √6 से हमने √3 बाहर निकाला है, तो √3 × √3 कितना होगा 3। तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8।
तो आपको इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। और विद इन मिनट, ये तो मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप जो है जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ना बेटा, आप मिनट्स में आप जो है विद इन मिनट आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए हो या सब्जेक्टिव पेपर के लिए। तो आपको इस तरह बस क्या करना है आपने कि ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स फार्मूले बताए हैं, बस वो आपको लर्न करने हैं, समझ के याद करना है और उनको इस तरह की क्वेश्चंस में आपने इंप्लीमेंट करना है। समझ में आ गया बेटा? आपकी समझ में आया? आपकी बेटा? यस सर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराएंगे आपको फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोगों ने घर से करना है उसको, क्योंकि इसी तरह का रेशनलाइज करके करना है आपने। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ। फोर्थ आपके लिए होमवर्क है। सभी बच्चे जो ऑनलाइन ऑफलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो जान लें कि फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपको घर से करना है, होमवर्क है आपका। देखिए क्वेश्चन बोलिए बेटा। 5 cos square 60 degree 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री plus 4 sec square 30 degree sec स्क्वायर 30 डिग्री minus tan square 45 degree माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री upon अपॉन sin square 30 degree sin स्क्वायर 30 डिग्री plus cos square 30 degree। cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, और आपको इसको सॉल्व करना है। करिए भाई आप लोग, ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग स्टार्ट करिए, वैल्यू रखना पुट करना शुरू करिए। देखिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। अगर आपको साइन स्क्वायर, यहां पर अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में एंगल अगर सेम है तो आप डायरेक्ट यहां पर 1 रख सकते हैं, ये शॉर्टकट है। अगर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, अगर क्योंकि फार्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और यहां पर देखिए आपके दोनों एंगल सेम है, तो आप डायरेक्ट इसकी जगह 1 रख सकते हैं, ये शॉर्टकट है। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 5 cos 60 क्या होता है हमारा 1/2 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 हमारा कितना होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, और tan 45 कितना होता है 1 का, और नीचे तो भैया 1 कर दो, क्योंकि अब हम उसको सॉल्व नहीं करने वाले, शॉर्टकट लगा दिया हमने। बस हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो गया आपका 5/4, और यहां पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 16/3 -1। इसको सॉल्व करो भाई, एलसीएम लेके बताओ कितना आ रहा है। एलसीएम लेके सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है। एलसीएम आ गया आपका 12, तो यहां पर आ गया 15, यहां पर आ गया 64 -1, और यहां पर आ जाएगा आपका 12। करिए भाई, बताइए कितना आ रहा है। इसको मैनिपुलेट करिए, बताइए कितना आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब, 67/12 यही आपका आंसर है। तो आप देखिए विद इन मिनट जो है वो शॉर्टकट लगा करके, ये हमने यहाँ पर शॉर्टकट यूज किया है कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, डायरेक्ट आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो साइड में लिख दीजिए बाय फार्मूला। अब आपने क्या किया, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए बेटा। 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree upon sin square 30 degree plus cos square 30 degree। अब हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट की, तो 5 into 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 into 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमने ये फार्मूला लगाया। क्या फार्मूला है ये, sin square a plus cos square a equals to 1। अब यहाँ पर हमने इसको मैनिपुलेट किया, तो यहाँ कितना आया 5/4, यहाँ पर 16/3 -1, एलसीएम लिया 12 आया, यहाँ कितना लिखा 15 प्लस 64 माइनस 12 कितना आया 67/12। तो विद इन मिनट जो है बेटा वो आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आती है, ट्रिग्नोमेट्री आती है गवर्नमेंट एग्जाम में। तो इसलिए बेटा आप लोग जो है 10th और 9th के जो भी बच्चे हैं, खास करके 10th के बच्चे, उनको अगर अभी एनटीएससी एग्जाम भी देना है तो आप ये जो 10th की मैथ्स है ना, इसको बहुत अच्छे से करना है और स्पीडअप होके करना है। क्योंकि मैथ्स में अगर किसी के बच्चे की स्पीड नहीं है ना, समझ लीजिए उसको मैथ्स नहीं आती है।
आपने अपनी अर्थमेटिक कैलकुलेशन की स्पीड को इंक्रीज करना है, उसके लिए मैंने आपको बताया ही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैदिक मैथ्स की मैंने जो है वो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जाइए और वहां पर बहुत सारी मैंने कैलकुलेशन को तेज करने के लिए जो है वीडियो बनाई है, आप उनको वीडियो को देखिए। वहां पर स्क्वायर की, मल्टीप्लाई की मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है, वहां पर जाइए और सीखिए। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस आपको क्या करना है बेटा कि अगर आपने फार्मूले को अच्छे से समझ लिया ना तो बहुत ही इजी वे में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप बहुत ही आराम से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़िए। 2 tan 30 degree. पूरा शुरू से पढ़िए, क्या है क्वेश्चन क्या है। Choose the correct option and justify your choice. हाँ जी, ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आप अपनी चॉइस को जस्टिफाई करें। क्या है क्वेश्चन पहला, सेकंड का फर्स्ट। 2 tan 30 degree 2 tan 30 डिग्री upon 1 plus tan square 30 degree. 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। और आपके ऑप्शंस क्या है बेटा, Sin 60 degree, साइन 60 डिग्री, cos 60 degree, कॉस 60 डिग्री, tan 60 degree, tan 60 डिग्री sin 30 degree. एंड साइन 30 डिग्री। ये देखिए आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है भाई कि इसको जो है हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वैल्यू रख करके सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू एक्चुअली में आ क्या रही है। तो भाई चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 upon root 3. 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये हो गया आपका 2 अपॉन रूट 3 और यहां पर आ जाएगा 1/3। एलसीएम लोगे 1 प्लस 1/3, ये होता है आपका 4/3। क्लियर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका बेटा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3, क्योंकि रूट 3 से 3 कट जाएगा, आपका आ जाएगा। चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं आप लोगों के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 4 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3। रूट 3 से 3 को काट दो और 2 से इसको काट दो, तो ये आपका आ गया रूट 3/2। आपने इसको सॉल्व किया और आपका रिजल्ट आया रूट 3/2। ठीक है बेटा। अब इसमें से बताओ कि किसकी वैल्यू रूट 3/2 होती है। ऑप्शन देख के बताइए कि किसकी वैल्यू रूट 3/2 होती है। Sin 60 degree. साइन 60 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब। साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है रूट 3/2। मतलब ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई बेटा। Yes sir. चलिए एक बार फिर से करते हैं। क्वेश्चन बोलिए क्या लिखा हुआ है। 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree. अब हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी तो क्या लिखा, 2 into 1 upon root 3 upon 2 plus 1 प्लस 1 upon root 3 का होल स्क्वायर. अब इसको हमने क्या लिखा, 2 upon root 3 4 अपॉन 3, क्योंकि 1 प्लस 1/3 को ऐड किया तो 4/3 आता है। फिर हमने इसको क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 4 multiplied by root 3. इसको कट किया तो रूट 3 से 3, रूट 3 बार कटेगा। तो अब आप और 2 2 जा 4 होता है, रूट 3/2 आया। और रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, Sin 60 degree. देखिए कितनी आराम से जो है, कितनी इजी वे में आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। बोलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 1 minus tan square 45 degree. एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बोलिए क्या है। 1 माइनस, Tan square 45 degree हाँ जी, और upon 1 plus tan square 45 degree. ऑप्शन बोलिए। Tan 90 degree. ऑप्शन ए आपका है tan 90 डिग्री, 1 ऑप्शन बी आपका 1 है sin 45 degree. साइन 45 डिग्री 0. जी। तो बेटा आप लोगों ने करना है, ऑफलाइन जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप देखिए आप यहाँ पर वैल्यू रखिए और वैल्यू रख करके बताइए कि कितना आ रहा है।
करिए, स्टार्ट करिए भाई। ऑनलाइन भी मैंने आपको बोला हुआ है कि भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वाकई में आप कुछ सीखना चाहते हैं, बेटा नोटबुक और पेन उठा लो और ये साथ के साथ क्वेश्चन करना शुरू करो और मुझे बताओ कि इसमें कितना आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। विद इन मिनट आपने सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करिए भाई। तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 माइनस 1 कितना होता है? 0 अपॉन 2, तो कितना आ गया? 0। कौन सा ऑप्शन सही है? डी, ऑप्शन डी। देखिए सेकेंड्स में आप इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। 2-3 स्टेप लिखने हैं बस आपके लिए। मैंने ये स्टेप लिखे नहीं तो यही पता चल जाता, इस जगह पर ही पता चल जाता कि 1 माइनस 1 0 हो रहा है, बस फट से टिक करो। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप एक स्टेप जो है वो रफ कॉपी जो भी आपको पेज मिलेगा उसमें करना है आपने एक स्टेप, और एक स्टेप आपने दिमाग में करना है और दूसरा ऑप्शन को देखते हुए चलना है। तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स आपके कम हो जाएंगे। आपने जैसे ही लिखा tan 45 दिख गया है 1 माइनस 1, तो नीचे आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। 1 माइनस 1 मतलब 0, खत्म। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप यही टिक कर दो, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे क्या होगा बेटा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और सेकंड्स के अंदर जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आपको टर्म 1 के लिए भी देख करके चलना है। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है आपका तो सेकंड्स में आपको सॉल्व करना है, तभी कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के लिए आप टाइम बचा पाएंगे। अगर आप एनटीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां भी आपके पास 1 ही मिनट है एक क्वेश्चन के लिए। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होंगे आपको मैथ के, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और फिर आपके जो है वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे वहां पर। तो उसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट ही मिल रहा है बेटा। तो बस आपको ये देखना है कि विद इन मिनट जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन बेटा और कर लेते हैं। चलिए बोलो बेटा जल्दी, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड बोलो। sin 2a equals to 2 sin 2a इक्वल टू 2 sin a is true when a, हाँ जी, इज ट्रू वेन a इक्वल टू एंड आपके ऑप्शंस क्या हैं? 0 डिग्री, ए आपका 0 डिग्री, बी आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, सी आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री। डी आपका 60 डिग्री। तो देखिए बेटा sin 2a बेसिकली क्या होता है कि sin 2a अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो sin 2a हमारा जो होता है वो होता है 2 sin a cos a। हालांकि ये अभी आपके कोर्स में नहीं है लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो ये और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 डिग्री क्या होता है? 1। देखो आप उसमें cos 0 आपका 1 होता है, मतलब अगर आप a की जगह यहां 0 रख दो तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। sin 2a इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 sin a, जब आपका ये हो जाएगा cos 0 डिग्री फॉर a इक्वल टू 0। अगर आप a की वैल्यू 0 डिग्री रखते हो तो cos 0 आपका 1 हो जाएगा और sin 2a आप 2 sin a कर सकते हो। और अगर यहां पर भी आप रखोगे तो ये भी सेटिस्फाइड है क्योंकि sin 0 की वैल्यू जो होती है यहां पर भी sin 0 आ जाएगा और सारी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू किसके लिए है बेटा? जब a की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। तो देखिए आप सेकंड्स में जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से समझिए, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a, और कह रहा है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a ट्रू है कि नहीं? तो ये ट्रू तो तभी होगा जब ये वैल्यू 1 हो, और ये वैल्यू 1 कब होगी? जब cos 0 1 होता है। तो a की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। और यहाँ भी अगर आप a की वैल्यू 0 डालते हो तो सब 0 हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ये बेटा शॉर्ट ट्रिक्स है और विद इन मिनट्स जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, अगर मैंने जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं एक्सरसाइज 8.2 के लिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए। आपको लगता है कि शॉर्ट ट्रिक से आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, आप टर्म 1 के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप अपने स्कूल के यूटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो बेटा मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की जो इंटरेस्टिंग वीडियो और शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियो मैं बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। और मेरा वीडियो जो है वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली में, जो भी आपके रिलेशंस में हो, अगर 10th में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स सीख सकें। थैंक यू।